हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे अ हीरो इंट्रोडक्शन। अ हीरो इज कर्ल्ड फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कॉल्ड मालगुडी डेज। अ हीरो कहानी को मालगुडी डेज में से लिया गया है, जो कि बहुत सारी कहानियों का जोड़ है। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु इज़ अफ्रेड टू स्लीप अलोन। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको अकेले सोने में डर लगता था, बट इज़ फोर्स टू डू सो बाय हिज फादर। लेकिन ज़बरदस्ती उसके पिताजी के द्वारा उसको अकेला सुला दिया जाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे ही इमर्जेज एज ए हीरो। लेकिन आखिर में वो एक हीरो के रूप में उभरता है। अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग अलोन ही ऑल्सो कैचेज अ थीफ, यानी कि अकेला सोने के अलावा वो एक चोर को भी पकड़ लेता है। समरी: द स्टोरी ओपन्स विद स्वामीज फादर रीडिंग अ न्यूज़पेपर एट नाइट। जब कहानी शुरू होती है तब स्वामी के पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं रात के समय। ही कॉल्स स्वामी एंड टेल्स हिम अ स्टोरी ऑफ अ बॉय हु सेव्स हिमसेल्फ फ्रॉम अ टाइगर। वो स्वामी को एक कहानी सुनाते हैं जिसमें एक लड़के ने अपने आप को टाइगर से बचाया था। द बॉय क्लाइम्ड अप अ ट्री एंड वेटेड फॉर ऑलमोस्ट हाफ अ डे। जो लड़का था वो पेड़ पर चढ़ गया था और उसने तकरीबन आधा दिन इंतज़ार किया। देन पीपल केम एंड किल्ड द टाइगर। तब लोग आए और उन्होंने टाइगर को मार दिया। स्वामी इज़ डाउटफुल हाउ कुड अ बॉय फाइट विद अ टाइगर। अब स्वामी को शक हुआ कि एक लड़का टाइगर से कैसे लड़ाई कर सकता है। हिज फादर टेल्स दैट इट इज़ पॉसिबल। अब उसके पिताजी बताते हैं कि ये संभव है। वन मस्ट हैव करेज देन स्ट्रेंथ एंड एज, यानी कि हौसला होना चाहिए बजाय के ताकत और उम्र के। स्वामी नाउ गेट्स अ चैलेंज फ्रॉम हिज फादर टू स्लीप अलोन इन हिज ऑफिस रूम। अब स्वामी को एक नया चैलेंज मिलता है कि वो अपने पिताजी के ऑफिस के रूप में अकेला सोए। बट स्वामी ऑलवेज स्लीप्स बिसाइड हिज ग्रैंड माँ। लेकिन स्वामी तो हमेशा अपनी दादी के पास सोता है। इट इज़ नॉट हिज हैबिट टू स्लीप अलोन। अब अकेला सोने की उसकी आदत नहीं है। स्वामी इज स्कैर्ड बिकॉज ही हैज़ गॉट अ फियरफुल चैलेंज। अब वो डर गया स्वामी, क्योंकि उसको बहुत ही डरावना चैलेंज मिला। हाउ एवर स्वामी ट्राइज टू डाइवर्ट द डिस्कशन। लेकिन स्वामी बात को अलग करने की, यानी कि बात को दूसरी दिशा देने की कोशिश करता है। ही टेल्स हिज फादर दैट हिज क्लब इज़ गोइंग टू बाय न्यू बैट्स एंड बॉल्स। वो अपने पिताजी को बताता है कि उनका जो क्लब है नए बल्ले और गेंद खरीदने जा रहा है। बट हिज फादर इज स्टडी इन हिज डिसीजन। लेकिन वो उसके पिताजी अपने फैसले पर अडिग हैं एंड अदर ऑर्डर्स हिम टू डू इट, और उसको ऐसा करने का हुक्म देते हैं। स्वामी रिक्वेस्ट हिज फादर दैट ही विल स्लीप अलोन फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। अब स्वामी अपने पिताजी से विनती करता है कि वो अगले महीने से अकेला सो जाएगा। हिज फादर इज नाउ एंग्री विद हिम एंड रिब्यूक्स फॉर स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैंडमा एंड मदर लाइक अ बेबी। अब उसके पिताजी उसको झिड़कते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि वो अपनी दादी और माँ के साथ छोटे बच्चे की तरह सोता है। स्वामीज मदर इज़ बिसाइड हिम। अब स्वामी की माँ भी उसके पास में खड़ी हैं। शी आंसर्स नॉट टू पॉइंट टूवर्ड्स हिम। वो कहती हैं, भाई मुझे दोष देने की कोशिश मत करो। शी डजंट नो एनीथिंग। वो कुछ नहीं जानती। इट इज़ ओनली हिज ओन मदर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी कि इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? स्वामी की दादी जिम्मेदार है। हाउ एवर एट नाइट स्वामी गोज ऑन टू हिज बेड एज अ रेगुलर। अब जब रात होती है हर रोज़ की तरह स्वामी अपने बिस्तर पर सोने चला जाता है। ही पुल्स द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस। वो अपने चेहरे को ब्लैंकेट से ढक लेता है। बट हिज फादर कम्स एंड ऑर्डर्स हिम टू गेट अप। लेकिन उसके पिताजी आते हैं और उसको आदेश जाते हैं कि उठो। क्या आदेश देते हैं? उठो। स्वामी फियर्स एंड सीज हिज फादर एज गोस्ट। अब स्वामी अपने पिता को देखता है, उसे ऐसे डर लगता है जैसे उसके पिताजी भूत हों। हिज ग्रैंड मा रिक्वेस्ट नॉट टू डिस्टर्ब हिम। अब उसकी दादी कहती है कि भाई उसको डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। बट हिज फादर रोल्स अप हिज बेड एंड वॉक्स टूवर्ड्स द ऑफिस रूम। लेकिन उसके पिताजी क्या करते हैं? बिस्तर को तय करते हैं और ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। स्वामी हेजिटेट्स फॉर अ मोमेंट एंड फाइनली फॉलोज हिज फादर। अब स्वामी कुछ पलों के लिए तो झिझकता है, लेकिन वो झिझकता हुआ अपने पिताजी के पीछे पीछे चल पड़ता है। स्वामी अपील्स टू हिज फादर टू लेट हिम स्लीप इन द हॉल रूम। अब स्वामी विनती करता है अपने पिताजी से कि उसको हॉल रूम में सोने दो। द ऑफिस रूम इज़ डर्टी। ऑफिस का कमरा जो है गंदा है।
बट हिज फादर रिजेक्ट्स, लेकिन उसके पिताजी मना कर देते हैं। स्वामी इज़ एंग्री ऑन हिज फादर, अब स्वामी को अपने पिताजी पर गुस्सा आता है। ही हेट्स द न्यूज़पेपर, उसको न्यूज़पेपर से नफरत हो जाती है। हाउ एवर एज द नाइट एडवांसेस, स्वामी बिकम साइलेंस्ड, अब जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वो शांत होता जाता है। ही रिमेंबर्स ऑल दोज स्टोरी ऑफ गोस्ट एंड डेविल्स, अब उसको सारी भूतों की शैतानों की कहानियाँ याद आती हैं। ही हेयर्स द म्यूजिक ऑफ वॉच ट्रीज एंड इंसेक्ट्स, अब उसको घड़ी, पेड़ और कीड़ों की आवाज़ें आती हैं। स्वामी रिमेंबर्स हाउ वंस अ गोस्ट कैरिड हिज ओल्ड फ्रेंड टू नेपाल, अब स्वामी को याद आता है कि किस तरह से एक भूत अपने दोस्त को नेपाल ले गया था। देन ही गोज अंडर द बेंच एंड ट्राइज टू स्लीप, तो वो बेंच के अंदर घुस जाता है और सोने की कोशिश करता है। ही ड्रीम्स ऑफ ए टाइगर चेजिंग हिम, अब उसको सपना आता है कि उसका पीछा एक चीता कर रहा है, टाइगर कर रहा है। ही देन ओपन हिज आइज एंड पुट्स हिज हैंड आउट टू फील ग्रैंडमा, और उसकी जब आँख खुलती है वो अपनी दादी माँ को टटोलता है। बट नो वन इज़ देयर, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं है। स्वामी स्टार्ट स्वेटिंग विद फ्राइड, यानी कि स्वामी के डर से तो पसीने छूट जाते हैं। सडनली ही लिसन्स दैट समवन इज वॉकिंग डाउन, अब अचानक से उसको आवाज़ आती है कि कोई नीचे की तरफ आ रहा है। स्वामी फियर दैट हिज एंड हैज़ कम, अब स्वामी को डर है कि भाई उसका अंत करीब आ गया। सो ही क्रॉल्स आउट फ्रॉम अंडर द बेड एंड हग्स द पर्सन टाइटली, अब वो रेंगते हुए बेड के नीचे से निकलता है और वो ज़ोर से उस इंसान को पकड़ लेता है। स्वामी बाइट्स हिम टू क्राई, स्वामी उसको इतनी ज़ोर से काट लेता है कि वो चिल्लाने लगता है। देन हिज फादर कुक एंड सर्वेंट एंटर, तब उसके पिताजी, रसोइया और नौकर आते हैं। एंड कैच द पर्सन, और उसको पकड़ लेते हैं। दस ही बिकम्स अ हीरो, इस तरह से वो हीरो बन जाता है। स्वामी गेट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन, अब स्वामी को हर एक से इज्जत मिलती है। ही इवन गेट्स एन ऑफर टू ज्वाइन द पुलिस, और उसको पुलिस को ज्वाइन करने का न्योता भी मिलता है। एट द एंड स्वामी इज़ फ्रीड फ्रॉम हिज स्लीपिंग अलोन, और आखिर में स्वामी को अकेले सोने से भी छुटकारा मिल जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम। टेक केयर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।